90 के दशक में सेंसेशन बनकर आई नीली आंखों वाली एक अदाकारा जो अपनी पहली ही फिल्म से बॉलीवुड में रातों रात छा गई थी। जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। तो वहीं इनके म्यूजिक वीडियो में भी इनकी खूबसूरती और मासूमियत देखकर हर कोई इनका दीवाना हो गया था। महज 8 साल की उम्र में ही बाल कलाकार के तौर पर इन्होंने एक हॉरर फिल्म से काम की शुरुआत की और आगे स्टडी पूरी करने के बाद इसी को अपना करियर बनाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बॉलीवुड के सबसे पुराने परिवार से ताल्लुक रखती थीं और अशोक कुमार, किशोर कुमार, जॉय मुखर्जी, काजोल और रानी मुखर्जी जैसे फिल्मी सितारे इनके करीबी रिलेटिव्स रहे। हम प्यार दूसरा से कबूल ना कर सके राजा। क्या आप मानेंगे कि इतने बड़े फिल्मी खानदान से होते हुए भी ये हिंदी फिल्मों में सफल नहीं हो सकी और गिनी चुनी फिल्मों को करने के बाद गुमनामी में खोकर रह गईं। चोरी चोरी अखियों से, अखियों की गलियों से देखो। और क्या आप यकीन करेंगे कि भले ही इन्होंने कभी शादी नहीं की, लेकिन इनका नाम एक शादीशुदा और 3 बच्चों के पिता मुस्लिम डायरेक्टर से जुड़ा और उस शख्स से इनके अफेयर की खबरों ने सबको हैरान कर दिया। वरना यहाँ तो हर शख्स आंखों में हवस या नोच खाने की नियत लेकर ही आता है। हर नजर जिस्म को छेदती हुई शरीर में घुस जाना चाहती है। तो एक बड़े फिल्मी खानदान से होने और बेहद खूबसूरत दिखने के बावजूद भी ये फिल्मों में सफल क्यों नहीं हो सकी और क्या रही इनके फिल्मों से अचानक गायब हो जाने की वजह, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। हम अपनी तरफ से तुम्हें चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। दोस्तों, आज हम अपने शो में जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं वो हैं बेहद खूबसूरत अभिनेत्री शर्बनी मुखर्जी। ये एक्ट्रेस एक ऐसे परिवार में पैदा हुई थीं जिसके ज्यादातर लोग किसी न किसी तरह से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे। अगर बात करें इनके दादा शशधर मुखर्जी की, तो वो मुंबई के सबसे पुराने फिल्मालय स्टूडियो के फाउंडर थे और सिनेमा के शुरुआती दौर के एक जाने माने फिल्म मेकर रहे। बॉलीवुड के सबसे पुराने परिवारों में से एक इस परिवार से शर्बनी का ताल्लुक रहा। साथ ही अशोक कुमार और किशोर कुमार इनकी दादी के सगे भाई थे। तो वहीं जॉय मुखर्जी, देव मुखर्जी इनके चाचा थे। वहीं काजोल और रानी मुखर्जी जैसी फिल्मी हस्तियां इनकी कजिन्स हैं। इससे पहले कि हम जानें कि ये बेहद खूबसूरत, टैलेंटेड और इतने बड़े फिल्मी परिवार से आने के बावजूद हिंदी फिल्मों में क्यों सफल नहीं हो सकी, उससे पहले चलिए जानते हैं इनके शुरुआती जीवन के बारे में। शर्बनी मुखर्जी का जन्म किस तारीख को हुआ था, इसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में मौजूद नहीं है, लेकिन शर्बनी साल 1969 में पैदा हुई थीं। इनके पिता का नाम रोनो मुखर्जी था, जो कि एक फिल्म निर्माता थे। इनकी मां के बारे में इंटरनेट पर कोई ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। अपने माता पिता की संतानों में ये सबसे बड़ी थीं और इनके छोटे भाई का नाम सम्राट मुखर्जी था। वो भी इन्हीं की तरह फिल्म एक्टर बने। शर्बनी मुखर्जी एक ऐसे परिवार में पैदा हुई थी जिसके ज्यादातर लोग किसी न किसी तरह से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे। बचपन से ही इसी माहौल के कारण इन्हें भी फिल्मों और थिएटर से गहरा लगाव हो गया। स्कूल के दिनों से ही शर्बनी मुखर्जी ने नाटक, डांसिंग और सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। महज 8 साल की उम्र में ही इन्होंने अपने पिता की म्यूजिकल थ्रिलर फिल्म हैवान में बतौर बाल कलाकार काम किया था। नहीं अंकल, नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा बाबा, मैं जानता हूँ तुम नहीं गिरोगे। नहीं अंकल, नहीं नहीं, तुम नहीं गिरोगे। हाँ, तो तुम ही आई हो। लेकिन इसके बाद ही इनके पिता ने इनसे कह दिया कि तुम आगे चलकर जो चाहे करना, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी। इसके बाद पिता की बात मानकर शर्बनी ने दिल लगाकर पढ़ाई की और पढ़ाई के दौरान ही शर्बनी मुखर्जी को इनकी जिंदगी का पहला फिल्मी ऑफर मिल गया था।
उन दिनों डायरेक्टर जेपी दत्ता अपनी फिल्म बॉर्डर के लिए एक खूबसूरत और नए चेहरे की तलाश कर रहे थे ताकि उसे सुनील शेट्टी की पत्नी के रोल के लिए कास्ट कर सकें। तो किसी ने जेपी दत्ता को शर्बनी मुखर्जी के बारे में बताया। शर्बनी से मिलने जेपी दत्ता एक दिन इनके घर चले गए। उन्होंने शर्बनी को उस रोल के बारे में बताया तो इन्होंने भी जेपी दत्ता के उस ऑफर में खासी दिलचस्पी दिखाई। लेकिन उस दिन जब जेपी दत्ता इनके घर से गए तो उसके बाद कई दिनों तक उन्होंने शर्बनी से बॉर्डर फिल्म के बारे में कोई बात नहीं की। तो शर्बनी को लगा कि शायद जेपी दत्ता को कोई और लड़की मिल गई होगी। मगर कुछ महीनों बाद जेपी दत्ता ने शर्बनी के घर फोन किया और इनसे कहा कि मेरे ऑफिस आकर मुझसे मिलो। शर्बनी अपनी मां को साथ लेकर जेपी दत्ता के ऑफिस पहुंच गईं। जेपी दत्ता ने मिलते ही शर्बनी से कहा कि जल्द से जल्द अपना सामान पैक कर लो, तुम्हें शूटिंग के लिए बाहर निकलना है। शर्बनी जेपी दत्ता की ये बात सुनकर हैरान थीं और साथ ही साथ बेहद खुश भी थीं। साल 1997 में आई फिल्म बॉर्डर में इन पर फिल्माया गीत तो चलूं जबरदस्त पॉपुलर हुआ था। जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। उस गाने ने शर्बनी को रातों रात देश भर में पहचान दिला दी। उनके चेहरे की नरमियां। शर्बनी की खूबसूरत आंखों के लोग दीवाने हो गए। हर कोई शर्बनी की बेदाग सुंदरता का कायल हो गया था। इनके बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा जानने को उत्सुक नजर आ रहे थे। बॉर्डर फिल्म के बाद शर्बनी के जीवन में अचानक ही स्टारडम आ गया, लेकिन शर्बनी ने अपनी पढ़ाई अभी भी नहीं छोड़ी थी और इन्होंने अपने पिता से वादा जो किया था, चाहे कुछ भी हो जाए अपनी पढ़ाई वो पहले पूरी करेंगी। पढ़ाई के दौरान ही शर्बनी के 2 म्यूजिक वीडियो भी रिलीज हुए और ये दोनों ही वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद किए गए। चूंकि म्यूजिक वीडियोस के शूट में 1 या 2 दिन ही लगते हैं, तो शर्बनी ने पढ़ाई से थोड़ा वक्त निकालकर ये दोनों म्यूजिक वीडियो शूट कर लिए थे। और इत्तेफाक की बात यह है कि इनका एक म्यूजिक वीडियो तो इनकी फिल्म बॉर्डर के रिलीज होने से पहले ही उस दौर में टेलीविजन पर धूम मचा रहा था। ये वीडियो था नुसरत फतेह अली खान साहब का एक बेहद लोकप्रिय गाना पिया रे। पिया रे, पिया रे, पिया रे, पिया रे। इस गाने में शर्बनी के साथ अभिनेता परवीन डबास नजर आए, जो कि उन दिनों अपने करियर के शुरुआती दौर में थे। इनका दूसरा बेहद लोकप्रिय म्यूजिक वीडियो था आजा सोनिया। इस सॉन्ग को पॉपुलर पाकिस्तानी सिंगर शाजिया मंजूर ने अपनी आवाज दी थी। इस गाने में शर्बनी के अपोजिट एक्टर समीर सोनी नजर आए थे। सॉन्ग के वीडियो में शर्बनी एक गूंगी बहरी लड़की बनी थी जो कि समीर सोनी से प्यार करती है। इस वीडियो में शर्बनी को बेहद पसंद किया गया। बॉर्डर के बाद शर्बनी ने कुछ और हिंदी फिल्मों को साइन किया, लेकिन ये फिल्में कभी बन ही नहीं पाईं और इन्हें अपने करियर के पीक पर खाली घर पर बैठना पड़ा। लगभग 3 साल खाली बैठने के बाद इनकी कुछ फिल्में रिलीज हुईं। ये फिल्में थीं मिट्टी, अंश, कैसे कहूं कि प्यार है और आँच। जो बीच बजरिया तूने मेरी पकड़ी भैया, मैं सबको बोल दूंगी। लेकिन अफसोस इनमें से एक भी फिल्म ना तो कामयाब हो सकी और ना ही इनमें से किसी भी फिल्म में शर्बनी का रोल कुछ खास रहा। शर्बनी ने कुछ और म्यूजिक वीडियोस में भी काम किया। दिल को थामा उनका दामन थाम के लेकिन ये म्यूजिक वीडियो वो कमाल नहीं दिखा सके जो इनके पहले म्यूजिक वीडियो ने दिखाया था। हिंदी फिल्मों में कामयाबी न मिलता देख इन्होंने रीजनल फिल्मों का रुख किया और फिर शर्बनी ने एक भोजपुरी फिल्म में काम किया और ये थी साल 2006 में आई फिल्म धरती कहे पुकार के। चाचा, शंकर भैया के साथ जी भइल वो हादसा रहे। अगर वो हादसा शंकर भैया के जान ले ली हल तो अर्जुन के जीवन भी बदल दिलस। यूं तो इस फिल्म में अजय देवगन और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी जैसे बड़े सितारों ने काम किया था, लेकिन ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही और शर्बनी का करियर और नीचे चला गया। हिंदी सिने जगत और भोजपुरी फिल्मों में कामयाबी ना मिलता देख शर्बनी ने साउथ की तरफ रुख करने का फैसला किया। शर्बनी को साउथ से अक्सर फिल्मों के ऑफर्स आते रहते थे, लेकिन ये कभी इन ऑफर्स को लेकर सीरियस नहीं हुई थी। लेकिन जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में शर्बनी को अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा था, तो इन्होंने प्रियदर्शन की 50वीं फिल्म रॉकी लीपट्टू साइन कर ली,
इस फिल्म में इन्होंने तब्बू और ज्योतिका जैसी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया। ये एक मलयालम फिल्म थी जिसे तमिल और कन्नड़ में भी रिलीज किया गया था। അയ്യോ ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിലേ റിട്ടയർ ആയോ? ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോൻ രാജമേനോൻ IPS. അമ്മയോട് ഞാൻ പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പോലീസ് എന്ന് കേട്ടാലേ എനിക്ക് പേടിയാന്ന്. എന്നാ വേണ്ട. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म को पूरा होने में 7 साल का समय लग गया था, लेकिन ये 7 साल की मेहनत सफल रही और साल 2007 में आई ये फिल्म जबरदस्त हिट रही और इस फिल्म में शर्बनी के काम की भी खूब सराहना हुई। നീ ഒരുമാതിരി കളി കളിക്കരുത്. ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. ഹോസ്റ്റലിൽ വിളിച്ചിട്ട് ആരും എടുക്കുന്നില്ല. इस फिल्म के 3 साल बाद साल 2010 में आई शर्बनी की एक और मलयालम फिल्म सूफी परांजा कथा बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला। ये फिल्म इसी नाम के नॉवल पर बेस्ड थी। ആയിക്കോട്ടെ, മാറി നിൽക്കാം. അല്ലെങ്കിലും എല്ലാരും എന്നെ മാറ്റി നിർത്താണല്ലോ. അമ്മയ്ക്ക് എപ്പോഴും തിരക്കാവും. ശങ്കുമാമ എന്നെ കണ്ട अगर बात करें इनकी निजी जिंदगी की तो शर्बनी ने कभी शादी नहीं की। हालांकि साल 2015 में मीडिया में आई एक खबर ने खूब सुर्खियां बटोरी जब एक शादीशुदा प्रोड्यूसर के साथ इनके बेहद करीबी रिश्ते होने की बात सामने आई। अंजुम रिजवी, जो कि अ वेडनेसडे जैसी शानदार फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, शर्बनी उनके साथ कई जगह पर घूमती नजर आईं। इन दोनों ने कई सारे इवेंट्स भी साथ अटेंड किए थे और तब कहा गया था कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। इस बात से लोगों को बहुत हैरानी हुई और लोगों की हैरानी की वजह थी अंजुम रिजवी का पहले से शादीशुदा होना और 3 बच्चों का पिता होना। जब मीडिया ने इन दोनों से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो पता चला अंजुम ने करीबी रिश्ते होने की वजह से फिल्म कथा के रीमेक में शर्बनी का एक आइटम नंबर रखा है। हालांकि शर्बनी ने इस मामले में कभी कुछ नहीं कहा। शर्बनी अब फिल्मों से लगभग दूर हो चुकी हैं। काफी वक्त से इन्हें किसी भी फिल्म में नहीं देखा गया है, न ही किसी टीवी सीरीज में ये नजर आई हैं। हालांकि शर्बनी सोशली काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं और अपने भाई सम्राट मुखर्जी के साथ मिलकर हर साल मुंबई में दुर्गा पांडाल भी लगाती हैं। शर्बनी के दुर्गा पांडाल में कई बड़े बॉलीवुड सितारे भी पहुंचते हैं। वो पुराने दिन की टीम उम्मीद करती है कि शर्बनी मुखर्जी एक बार फिर से सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करें और अपने उन फैंस का मनोरंजन करें जो बरसों से ये जानना चाह रहे हैं कि बॉर्डर फिल्म में सुनील शेट्टी की वाइफ बनी वो खूबसूरत लड़की आखिर कहां चली गई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एक बड़े फिल्मी परिवार से आने और सुंदर और टैलेंटेड होने के बावजूद क्या रानी मुखर्जी की तरह लुक्स होने की वजह से ये हिंदी फिल्मों में सफल नहीं हो सकी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपको इनकी कौन सी फिल्म या कौन सा गाना पसंद है वो भी लिख डालिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।